चैनल में आपका वेलकम है। मैं लेकर आया हूं क्या, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ हिंदी वर्ड्स। मतलब कहने का मतलब है जो हिंदी स्वर से जो शब्द स्टार्ट हुए हैं, कोई भी शब्द हो या नाम हो या जो भी कुछ हो, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जरा आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, बहुत ही इजी है और कहीं कहीं पर आपको उटपटांग सा लगेगा, आपके समझ से परे हो जाएंगे, मतलब आपके समझ से बाहर हो जाएंगे ना। उन सभी जो डाउट हैं उन सबको मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, इतना मैं वादा करता हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है तो अमन, कितना आसान है बोलने में, अमन लिख देंगे अमन। ठीक है, ए एम ए एन, क्या लिख दिए, अमन। ठीक है, अब देखिए क्या है, आशा। क्या है, आशा। तो आशा कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ लिखा हुआ है ना, तो लिख सकते हैं हम डबल ए। क्या लिखते हैं, डबल ए। ठीक है, आ हो गया। ठीक है, एस एच ए, क्या हो गया, आशा। अब आप यहां पर देखेंगे जो डबल ए का यूज किया गया, तो ये आपको व्याकरण के आधार पर मतलब ग्रामर के आधार पर आशा ए हुआ। ठीक है, इसे हम ए डबल ए सॉरी ए एस एच ए भी लिख देंगे तो क्या है, चलेगा, इसलिए कि यह नाम है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए एस एच ए हो गया। अब देखिए अगला क्या है, छोटी ई से, ह्रस्व ई से लिखा गया है इटावा। क्या लिखा गया है, इटावा। तो देखिए आई, आई से बताया गया था ना, ह्रस्व ई मतलब छोटी। अब देखिए टा है, तो क्या लिखेंगे, टी ए, टा हो गया। मतलब बताए थे टी ए टा भी होता है, टी ए टा भी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ईटा। क्या है, वा मतलब भी ए, क्या है, भी ए, इटावा। देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा गया है ईशान। ठीक है, अब ईशान को देखिए क्या होगा, डबल ई। क्या है, डबल ई एस एच ए एन, ईशान। देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, डबल ई यूज किया गया है, बाकी नहीं। ये जो है मात्रा के लिए डबल ई यूज किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है, मात्रा के लिए। कहने का मतलब ई की, दीर्घ ई की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण के साथ ना लगा हो, जैसे कि हमको लिखना है ना लिखना है, जैसे कि टी लिखना है। क्या लिखना है, टी, तो टी डबल ई टी लिखेंगे। यहां पर जो है क्या है, दीर्घ ई मतलब बड़ी ई शुरू में अगर उस वर्ण से स्टार्ट हो, मतलब दीर्घ ई जो स्वर वर्ण है उससे यदि कोई शब्द या नाम स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे हम डबल ई यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, है ना, आई ही यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यूज आई करते हैं। तो देखिए ई टी टी आई टी सॉरी देखिए क्या है, तो ईशान है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, है ना, आई ई हो गया। क्या है, एस एच, एस एच तलाव्य सा है तो एस एच ए। ठीक है, इस ई और डबल ए, क्या करेंगे, डबल ए एन, क्या है, ईशान। अब हुआ, पर हम इस तरह से न लिखेंगे। क्यों ना लिखेंगे, इसलिए कि दीर्घ ई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, मतलब क्या, हिंदी शब्द, इसलिए
हम यहाँ पर जो है आई से ही यूज करेंगे। वही यदि किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो डबल ई यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए ऐसे भी लिख देंगे ईशान चलेगा। देखिए आई ए ग्रामर के आधार पर हुआ ईशान। अब देखिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ईशान, ISHAN ईशान। ईशान क्या है? तो नाम है, नाम में लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे चलेगा वो, ठीक। बाकी आपका बिल्कुल शुद्ध जो हुआ ए हुआ, देखिए यहाँ पर। फिर क्या हुआ? बिल्कुल शुद्ध कौन हुआ? यहाँ पर ए हुआ, ठीक। ये सब बिल्कुल शुद्ध है, ठीक, ग्रामर के हिसाब से। अब चलते हैं आपको आगे। उदय क्या है? मतलब ह्रस्व उ, मतलब छोटी उ, क्या यूज करेंगे? यू। क्या यूज करते हैं? यू। फिर क्या है? द के लिए तो डी ए, क्या है? डी ए, द। और वाई से क्या हो गया? य, मतलब उदय आपका हो गया। अब देखिए उसी प्रकार अब आगे चलते हैं। क्या लिखा गया है? ऊटी। अब यहां पर देख लीजिए ऊटी, तो वो ग्रामर के हिसाब से क्या बोले थे? जहां पर दीर्घ ई या क्या है दीर्घ उ की मात्रा, ठीक है ना, मतलब सॉरी मात्रा नहीं कहते हैं, दीर्घ ई या दीर्घ उ से कोई भी हिंदी शब्द स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या है? दीर्घ ई और दीर्घ उ की मतलब मात्रा नहीं लगेगी, वो सब ह्रस्व ई वाला आएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए ऊ की उ मतलब क्या है? दीर्घ ऊ की, है ना। ह्रस्व क्या होता है? तो यहाँ पर ऊ है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो यू यूज करते हैं, तो वही करेंगे यू, ठीक है, यू, ठीक है। और उसके बाद क्या है? टी, तो देखिए टी डबल ई, देखिए ये आपका ग्रामर के अनुसार ये सही है, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख देंगे तो चलेगा? तो देखिए उ टी यू टी आई, देखिए अब क्या है? ए भी जैसे लिख देते हैं तो ए जो है मतलब आपका है ना मान्य होगा, ठीक है, इसलिए कि नाम है, ठीक है। बाकी ए हुआ आपका बिल्कुल सही, ए ऊटी, ठीक। अब चलते हैं ऋषि के बारे में जानिए अब, ठीक है। री को हम किस चीज से लिखते हैं? तो देखिए यहां पर बताया गया है HRI और फिर लिखा गया है RI, ठीक। तो आप ध्यान देंगे जो ऋषि से जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं, ऋषि से जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं, है ना, तो जो शब्द लिखे जाएंगे और शुरू में ऋषि होगा, है ना, वर्ण, तो क्या होगा? दो ही वर्ण होना चाहिए। क्या है? वैसा शब्द जो दो ही वर्ण होना चाहिए, पर शुरू में क्या है? री होना चाहिए, ठीक, री होना चाहिए शुरू में। फिर से देख लीजिए क्या है? शब्द दो वर्ण वाले ही शब्द होने चाहिए, पर शुरू में क्या होना चाहिए? तो री आना चाहिए। वहां पर हम क्या यूज करेंगे? RI। क्या करेंगे? RI से री होगा। क्या होगा? RI, री, ठीक है। और SHI क्या हो जाएगा? SH से मूर्धन्य स आई, यहां पर क्या हो गया? तो छोटी ई की मात्रा हो गया आपका ऋषि। अब देखिए क्या है? जो अब वैसा वर्ण होना चाहिए, नहीं सॉरी वैसा शब्द होना चाहिए, ठीक, जिसमें तीन वर्ण होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब तीन वर्ण वाले शब्द होना चाहिए और शुरू में री लिखा गया है ना, तो क्या होगा? तो HRI यूज करेंगे री के लिए। क्या करेंगे? HRI, री हो गया, TI से टी हो गया, के से क हो गया। देखिए ठीक, कहने का मतलब तीन वर्ण वाले शब्द होना चाहिए, है ना, और प्रारंभ मतलब शुरू का वर्ण जो है क्या होना चाहिए? री होना चाहिए। वहां पर हम क्या करेंगे? यूज HRI, और दो वर्ण वाले शब्द जिसमें होंगे और शुरू का अक्षर क्या होगा? तो री होगा,
तो वहां पर आर आई यूज करेंगे तब डी होगा। इसको आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमको लिखना है ऋषिकेश, है ना, तो क्या लिखेंगे? ऋषिकेश यदि हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? एच। ऋषिकेश यदि लिखना हो, ऋषिकेश क्या है? ऋषिकेश लिखेंगे, ऋषिकेश लिख दिए ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को हम कैसे लिखेंगे सो जान लीजिए, तो वही उसी तरह से लिखेंगे। ये ऋषिकेश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऋषिकेश। देख लीजिए, अब समझ गए होंगे। तीन ही, कम से कम जो है 3 वर्ण होना चाहिए। 3 से ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ण में सबसे ज्यादा हो जाएगा, एंड उस स्थिति में भी हम एच आर आई से ही री का री लिखा करेंगे, री लिखेंगे। अब देखिए, अब लिखा गया है एक दंत। क्या है? एक ई से ए हो गया, के से क, एक हो गया। अब देखिएगा, अब के ए यूज नहीं करना है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पे जो है शब्द का निर्माण हुआ है, मतलब शब्द जो बना हुआ है हिंदी का, ये 2 शब्द से मिलकर एक जो है समस्त पद बना हुआ है। मतलब पूरा शब्द बना जो हुआ, एक दंत बना हुआ है, सो बना हुआ है, एगो बना हुआ है, दो से। तो यहाँ पर एक एगो अलग कर दिए, और उसके बाद क्या है? लिख दिए दंत, दूसरा शब्द दंत। क्या लिखे? एक हो गया ई के एक, डी ए द, नौ त। क्या है? नौ त एक साथ है, तो नौ त एक साथ लिख देंगे, टी। अब देख लीजिए, एक दंत तो हुआ। बाकी आपको ये भी ध्यान देना है, यदि ईश्वर का नाम है तो लास्ट में क्या होगा? यहां पर यदि 2 व्यंजन एक साथ, मतलब संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे नौ तो संयुक्त हुआ है, तो वहां पर लास्ट में ए लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई के डी ए एन टी ए, एक दंत, मतलब एक दंता, मतलब एक दंत। ठीक। अब चलते हैं, यहां पर लिखा गया है ऐरावत। क्या लिखा गया है? ऐरावत। तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए, ए आई से अ होता है, बताया गया। ठीक है। उसके बाद है आर ए रा, ठीक है ना। वी ए क्या है? वी ए व आर टी, तो ऐरावत। अब देखिए, ऐरावत किसका नाम है ना? तो ऐरावत हाथी का पर्याय है। ऐरावत हाथी का पर्याय है, पर क्या है? ये शिरोमणि है, मतलब सबका जो है ना, मालिक है, श्रेष्ठ है, जो इंद्र को दिया गया था। ठीक है। तो रामायण में जो भी चीज वर्णित किए गए, जो भी नाम, ठीक है ना, उसके लास्ट में आप देखिएगा जो ए लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा? ए, ऐरावता, मतलब ऐरावत। ठीक। अब देखिए, ओनम क्या है? तो ओ लिख दिए। अब क्या है? एन ए न एम म, देख लीजिए क्या हो गया? ओनम। अब देखिए, औषध। औषध तो औ कैसे लिखते हैं? ए यू, क्या है? ए यू औ, एस एच ए स, है ना। और उसके बाद है एस एच ए स, और उसके बाद ध है, तो डी एच, ध, औषध। ठीक है। अब देख लीजिए, अब उसके बाद क्या है? अंश है। क्या है? अंश। तो अब आप यहां पर देखेंगे, ए एन से अन पढ़े हैं, ए एन से अन, और तलाब्य स एस एच, अंश। देख लीजिए क्या है? अंश हो गया। तो फिर मैं अगले क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।